2023 में भी अहमदाबाद पोल एरिया में गूगल मैप्स हेल्प नहीं करता। जो भी मैंने सुना है बेटा, ये लोग ही करते हैं जो करते हैं। अहमदाबाद सिटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज मुर्तजा एंड आई विल बी योर टूर गाइड फॉर टुडेज हेरिटेज वॉक। कंफर्टेबल लैंग्वेज विल बी इंग्लिश और हिंदी। दोनों चलेगा। ओके। So Ahmedabad city is India's first World Heritage City. Others are particular sites, but cities are only two in India which are heritage city. First Ahmedabad, second Jaipur. Ahmedabad got the title of Heritage City in 2017, Jaipur 2019. And today we are going to visit the old quarter of Ahmedabad city through a walk. It's a heritage walk, starts from a temple and at a mosque. That's why it is also called a temple to mosque walk. Mandir se masjid tak. Swaminarayan temple is built in 1822 by Lord Swaminarayan himself. That's why this particular temple is so much important, because this is the first temple of Swaminarayan sect. स्वामीनारायण संप्रदाय का पहला मंदिर यही है। 201 साल कंप्लीट हुए, 201 ईयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेम्पल। जैसे हम मेन डोर से एंटर हुए, अभी मेन डोर के ऊपर ही खड़ा है, राइट? जस्ट एंटर द मेन डोर एंड ऑन द लेफ्ट इज द टेम्पल फॉर द फीमेल डिवोटीज। On the other side for the male and its center is the main temple premises. The temple is known for its minute, colorful carving. And the colors which are used in this carving, these are the natural colors extracted from flower, fruits and vegetables. Open space, नीचे आप जो पार्किंग स्पेस देख रहे हो, उसी स्पेस में जब सजानंद स्वामी जी यहाँ रहते थे, so he used to celebrate धुलेरी फेस्टिवल in the same place, रंगोत्सव जो बोलते हैं। तो उसी परंपरा को 200 साल से दोहराते हुए आज भी मंदिर का जब होली के टाइम पे फूल डोर उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, वो यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। एक छोटा सा वीडियो है अहमदाबाद सिटी के बारे में, सभी लोग यहाँ पे आ जाइए। गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल, पर गाड़ियों पे हो तब नहीं। नहीं तब पे भी तो पूरे वॉक के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली एक ही है, प्लीज वॉक ऑन वन साइड और वेरेवर वी स्टैंड प्लीज स्टैंड ऑन वन साइड। और प्लीज थोड़ा मेरे साथ में रहिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे कौन सा साल चल रहा है अभी? 2023 में भी अहमदाबाद पोल एरिया में गूगल मैप्स हेल्प नहीं करता, राइट? तो खो जाओगे तो मिलोगे। वेलकम टू द पोएट्स हाउस। कवि दलपत राम जी के घर में आप सभी का स्वागत है। बिहाइंड यू विल सी अ येलो लाइनिंग इज देयर। अप टू दैट पर्टिकुलर पार्ट देयर वाज अ हाउस ऑफ द पोएट, एंड ही इज अ वेरी फेमस पोएट ऑफ गुजराती लिटरेचर। ही एस्टैब्लिश्ड द गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी, अ लर्निंग इंस्टीट्यूट फॉर गुजराती लैंग्वेज इन 1848, 1848 में, राइट नाउ विच इज नोन बाय द नेम ऑफ गुजरात विद्या सभा। अहमदाबाद में जो रहते हैं उन्होंने आश्रम रोड देखा होगा, आश्रम रोड पे ही एचके कॉलेज है, और एचके कॉलेज के अंदर है गुजरात विद्या सभा, जिनकी स्थापना कवि दलपत राम जी ने की। तो इस जगह को कहते हैं कवि दलपत राम स्मारक, मेमोरियल, और वी सेड कवि दलपत राम चौक एज वेल। चौक का मतलब क्या होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ चौक? क्रॉस रोड्स, कोर्टयार्ड, बरामदा, आंगन, राइट? तो मेनली when the house of the poet collapsed over here, local governing bodies, Ahmedabad Municipal Corporation, plan to build a community gathering space over here, a chowk. So what happened? The people, those who live around over here, can gather over here and celebrate any occasions of their houses or any festivals which are coming. तो उन्होंने क्या किया? कवि जी का जो घर दिखता था उसका सिर्फ आगे का हिस्सा बनाया। It's a dummy facade of the poet's house. घर नहीं है, दरवाजे खिड़कियों के पीछे आप देखिए दीवारी है, जैसा मूवी सेट पे होता है ना, सिर्फ आगे का हिस्सा। Where I am standing is the layout of the poet's house. All the yellow linings are the walls. Two open spaces they have kept, that two particular doors will come in front. Black part is the courtyard, open space in the middle of the house. जैसा मैंने पहले बताया, जिसे हम बरामदा, आंगन, चौक भी कहते हैं। तो चौक, आंगन की जरूरत क्यों होती है? If you will visit any old house, you will see a courtyard is there in the center of the house. So why it is needed in each and every old house? क्रॉस वेंटिलेशन, वेंटिलेशन, गॉसिप करने के लिए। मेनली इफ यू विजिट एनी प्लेसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज आर डन अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। Your houses are just next to each other, so a sunlight can't enter any house throughout the day.
अहमदाबाद में भाई 9 महीना गर्मी रहती है, इतना सारा सनलाइट लेके क्या करोगे? So much of vitamin D is also not necessary. So we have courtyard in the center from where the sunlight enters, circulating each and every room. This is called the memorial as well. So if you will visit any memorials or any museums anywhere, what we do, we buy a ticket from outside, go inside the memorial or museums. Statues on the majority of the memorial or museums you will see in standing posture. So what we do, we stand beside the statue, click our photographs, and we walk away. But this particular place is a live memorial. Live in the sense it will come at a very same place in the evening time on daily basis as well. रोजाना भी शाम को आओगे, अड़ोस पड़ोस के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं. Ladies sit over there, do the household works. Children play cricket over here. 11 बजे आओगे, वही चीज स्टम्प्स बन जाएंगे. अभी जो खाट है वो स्टम्प बन जाएगा. So this is the live memorial. So to give the feel of the live, they have built the statue in sitting posture over here. Hey, because on the part which the statue is placed, this part, in local language we call it otlo, a sitting arrangement outside the house. If you notice any house over here, after the steps and between the doors you will see a sitting arrangement is made. उसे otlo बोलते हैं. ऐसा लग रहा है कवि खुद अपने घर के बाहर बैठे हैं. The poet himself is sitting outside his house. So to give the feel of the life, they have built the statue in sitting posture. A very nice place for photography. If you want to take a group photo, you can take over here. We should. Chabundro is also considered as one of the icon of Ahmedabad city. That's why if you will notice on your handbag, which I have given you on the handbag, you will see the same images there. और अहमदाबाद पुराना सिटी घूमने निकलोगे आप, पेड़ बहुत कम देखने को मिलेंगे. Trees are very less. Then also the birds are more compared to the newer city. Why? Because of this structure. If you will notice, the structure is a tree type structure, branch type architecture, colored also in green color, so that the birds can relate with the tree. ऊपर जाने की सीढ़ी आप नोटिस करोगे. Steps are made in such a manner, straight like this. Steps are small, having huge gaps in between, no support behind. So what happened? Only human can climb this kind of stairs, not the cats and dogs. So the birds will remain safe. So what the children over here they do, they go to each and every house, collect grains. Keep grains in the flat plate, water in the box. Previously they used to store over here. A storage tank is made. They will store over here and in time to time interval they will put it over there. Ahmedabad old quarter societies over here are called pole. Each and every pole have some elements common in them and Chabundro is one of them. Bird feeder. This way. अहमदाबाद से है कोई यहाँ पे? एनीवन फ्रॉम अहमदाबाद सिटी? हाँ, तो अभी जो रोड क्रॉस किया, रोड का नाम क्या है? रिलीफ रोड. नाम क्यों है? रिलीफ मिलती है किससे? गर्मी से हाँ, रिलीफ सिनेमा था रोड के नाम से. तो रोड का नाम रिलीफ रोड क्यों है? रिलीफ मिलती होगी गर्मी से. वो तो आज भी नहीं मिलती. ट्रैफिक के रिलीफ के लिए बनाया गया था, इसीलिए रोड का नाम रखा रिलीफ रोड. Because previously there was only one commercial road in Ahmedabad city connecting the city center and the railway station. City center means Badra Fort and the railway station. Connecting road was Richi Road, nowadays known as Gandhi Road. When that particular road was stuck with the traffic, British government planned to build a parallel road which connect the city center and the railway station. For the relief of the traffic, they built it. That's why they named it Relief Road. But nowadays, if you come at 11 a.m. and you will cross the road, you will get relief. कोई रिलीफ नहीं मिलेगा. हाँ, क्रॉस करने से रिलीफ मिल जाएगा. ये जो साइट है ब्लू वाला अभी कॉर्डन किया गया है. पहले यहाँ पे कैलिको डोम स्ट्रक्चर हुआ करता था. A dome type structure of Calico Mill. Calico Mill was the biggest textile mill in Ahmedabad city, owned by Ambalal Sarabhai. Ambalal Sarabhai पिताजी है विक्रम साराभाई के. विक्रम साराभाई को तो हम सब जानते ही हैं. Dome collapsed in 2001 earthquake, half of the part, and rest up when there was heavy rainfall. So right now, Ahmedabad Municipal Corporation is planning to restore it. That's why they have gotten the site. City का पहला फैशन शो यहाँ हुआ था 1970 में, जिसमें बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस पॉविन बाबी took part because she studied over here in St. Xavier's. Site was built and designed by Gautam Sarabhai and Gira Sarabhai. गौतम साराभाई बड़े भाई है विक्रम साराभाई के. गिरा साराभाई सबसे छोटी बहन है विक्रम साराभाई. द फाउंडिंग पर्सन ऑफ NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
यहाँ से हमारा मेन अट्रैक्शन वॉक का स्टार्ट होता है पोल सोसाइटी क्लस्टर ऑफ हाउसेस. Pole word is derived from a Sanskrit word called pratoli. Pratoli means a gated, enclosed community living. Society with a gate. Nowadays we call it gated community. अहमदाबाद में पुराने सिटी में 500 से ज्यादा पोल है, more than 500. Each and every pole have some elements common. What will be the common elements? A gate to enter it, above the gate security cabin. पहले सिक्योरिटी वाले लोग बैठा करते थे, अभी जरूरत नहीं है तो वो बंद है. A religious place according to the beliefs of the people. If it's a Hindu pole, temple, this is Jain pole, Jain temple, Derasa. Muslim pole, mosque. A well for the supply of and a chabuto, bird feeder. पोल का नाम क्या है? खारा कुआनी पोल. मतलब शुद्ध है ना? सॉल्टी वाटर. यहाँ के कुएं में पानी खारा था, salty. That's why they name the pole as खारा कुआनी पोल. PhD करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, right? खारा मीन्स सॉल्टी, कुआ मीन्स वेल, नी मीन्स बिलोंग्स टू. हिंदी में जो की बोलते हैं, गुजराती मायनो થઈ જાય नी. Inside this pole we will visit a Kala Ramji Mandir, temple dedicated to Lord Ram. If you will visit any temple of Lord Ram, you will see there are some elements common in them, but of this temple, 3 unique things. First, statue is in black. भगवान राम की मूर्ति ब्लैक में है. Usually in northern and central India you will find in white, somewhere in blue. Here it's in black, that's why the temple is called Shri Kala Ramji Mandir. Second unique thing, here the Murti is in sitting posture. Majority of the temple Lord Ram will be in स्टैंडिंग. यहाँ बैठे, क्योंकि कहते हैं ये तो मध्य भारत है ना, मध्य भारत वो वनवास में आए थे, तो अभी वो वन में है, वन में बैठ के तप कर रहे, ही इज मेडिटेटिंग ओवर देयर, इसीलिए मूर्ति पद्मासन पोजीशन में. थर्ड यूनिक थिंग, इफ यू विजिट एनी टेम्पल ऑफ लॉर्ड राम, इफ यू सी द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड राम, यू विल सी द स्टैच्यू ऑफ हनुमान एज वेल. जस्ट नेक्स्ट टू लॉर्ड राम, हनुमान जी साथ में ही होता है, यहाँ पे नहीं है. वनवास में मिले नहीं थे. सीता जी को ढूंढने जब दक्षिण भारत की ओर रवाना होंगे, इन कर्नाटका स्टेट नियर किष्किंधा माउंटेन रेंज, हम्पी, लॉर्ड राम एंड लॉर्ड हनुमान विल मीट. सो अकॉर्डिंग टू द रामायण, दे हैवंट मेट येट. इफ दे हैवंट मेट, यू विल नॉट फाइंड द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान नेक्स्ट टू लॉर्ड राम. अलग से देखने को मिलेगी. द टेम्पल विच वी आर गोइंग टू विजिट इज अ होम टेम्पल, सो वी आर गोइंग टू विजिट समवन्स हाउस. सो मेक श्योर एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ द हाउस आर डिफरेंट. दिस वे. Right now, each and every pole, the wells are closed because of the safety purpose, and nowadays government supply water to each and every house, so it's not needed, so they have closed it. This way. Said earlier, this is a home temple. घर मंदिर है, किसी के घर में आए. छोटा घर नहीं है, बहुत बड़ी हवेली है, 20 से ज्यादा कमरे हैं इस हवेली में, सिर्फ एक फ्लोर पे. हाँ, ग्राउंड फ्लोर उन्होंने खुला रखा हुआ है कि हमारे जैसे ट्रैवलर जो है वो मंदिर विजिट कर सके, या सोसाइटी के लोग मंदिर विजिट कर सके. क्योंकि 2 कालाराम जी मंदिर फेमस है पूरे इंडिया में. एक ये वाला है, दूसरा नासिक में. जूते पहन के अंदर नहीं जाना है, पर नासिक में भी भगवान राम की मूर्ति स्टैंडिंग पोस्चर में है. तो कोई भी अगर आप पुराना घर जाते हो देखने, तो घर के किस हिस्से से पता चलता है कि घर कितना बड़ा है या कोई हवेली कितनी बड़ी है? फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मेन हॉल, पहला हॉल. आंगन, इससे पता चलता है कोई घर या हवेली कितनी बड़ी है. सो नाउअडेज इफ यू परचेज ओनली मॉडर्न कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स, जो हम बोलते हैं, दिस मच एरिया यू विल गेट फॉर 3 to 4 BHK. मुंबई वालों को पूछोगे तो वो कहेंगे 5-6 BHK आ जाएगा. जहां पे हम खड़े हैं ये 2 BHK. We entered from the back door of the house. We will exit from the front. So from there you will come to know how big the Haveli is. Right? शूज यहाँ रिमूव करके मंदिर विजिट कर लीजिए. श्रृंगार चल रहा है, 5 मिनट बाद दरवाजे खोलेंगे. फोटोग्राफी अलाउड है, फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो. दर्शन करवाने કરી લો, અહીંયા भी થશે. चल बिल्कुल बाकी
कितनी जगह पे आप ताले लगा सकते हो? एट हाउ मेनी प्लेसेस यू कैन पुट लॉक्स ऑन दिस पर्टिकुलर डोर? बंद करने की जगह कितनी है? आ गए सभी लोग? हेरिटेज वॉक टीम प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। 4 4 3 2 इस दरवाजे पे ताले लगाने की जगह कितनी है? कितनी जगह से आप बंद कर सकते हो? 1 2 10 3 4 5 बाहर से 6 नहीं, यहाँ से यही दरवाजा देखना। ये तो दो ही है ना। हाँ, एक ये वाला है, दूसरा ये है, ये तीसरा, ये चौथा है और ये 5वां है। जो ओल्डेस्ट राइट। आजकल हमारे घरों की दीवारें इतनी होती है। ठीक है, मतलब दरवाजे बंद This is more than 150-year-old house. Right? This much big door. But you can open this particular door with one of your finger and you can close it as well with one of your finger. Nowadays our house lasts for how many years? 30, 40. And door? 10 तो बहुत ज्यादा बोल दिया। Hey, कई लोग बोलते हैं बारिश आने तक। 5 years maximum. Then also we all say that we are living in a modern age. This way. This is the main door of the house, front of the Haveli. चल आइए ना। फोटोग्राफी लेने के चक्कर में आपका कहीं फोटो ना आ जाए। वी आर पीसफुल पीपल, गुजराती। आज भी हम पहले गूगल मैप्स देखेंगे, फिर चौराहे पे जो हमारा पुराने गूगल वाले भैया है, चाय वाले पान वाले, उनसे कंफर्म करेंगे। इफ बोथ मैचेस देन वी विल फॉलो गूगल, अदरवाइज वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज गूगल मैप एंड फॉलो दिस पर्टिकुलर गाइड। क्या है आपको गेस करना है यहाँ क्यों लगाया गया है? ये वो है है? इन डायरेक्शन के लिए है ना। थोड़ा साइड पे आ जाइए, मैंने कहा प्लीज। पोल का यूज किया है, यहाँ क्यों लगाया है? विंड का डायरेक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि वो एरो जो है वो फिक्स है, वो घूम नहीं रहा है। अच्छा, तो अगर दिशा वो के घूम लिए रहा है, है, डायरेक्शन डायरेक्शन किस चीज का? दिशा होगा ना। हाँ, दिशा। हाँ, वो डायरेक्शन दिशा एक ही हुआ। किस चीज का? पानी का? नहीं। थोड़ा साइड पे आ जाइए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैंने एरो का नहीं पूछा, मैंने पूछा पोल का यूज क्या है। सभी लोग एरो का बता रहे हैं। अर्थिंग के लिए। इतना बड़ा अर्थिंग। और सबसे दूसरी बड़ी बात, वी इंडियंस डोंट हैव द कल्चर टू सी एरो एंड गो समवेयर। आज भी हम पहले गूगल मैप्स देखेंगे, फिर चौराहे पे जो हमारा पुराने गूगल वाले भैया है, चाय वाले पान वाले, उनसे कंफर्म करेंगे। इफ बोथ मैचेस देन वी विल फॉलो गूगल, अदरवाइज वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज गूगल मैप एंड फॉलो दिस पर्टिकुलर गाइड। तो फिर एरो देखने का तो मतलब ही नहीं है। और दूसरी बात कि एरो इतना हाई पे कोई नहीं लगा। अगर डायरेक्शन देना हो, हाइट ऑफ द एरो इज मैक्सिमम 10 feet 15, नॉट मोर देन दैट। इतना ऊपर लगाते हैं, कोई नोटिस नहीं करता है। तो अब बताइए पोल का यूज क्या है? एरो मैंने निकाल दिया। बता दो। इतने 25 लोग हैं, तो कम से कम 20 गेस्ट तो चाहिए मुझे। विंड ना, विंड का वो नहीं है। हमने बोल दिया। सभी के घरों में होता है। हाँ, खड़े होने की जगह है। हम ये बोल अंडरग्राउंड ड्रेनेज का वेंट है भाई। वो भी बताऊंगा। हाँ, इतना ऊपर। Ahmedabad is also known for its underground drainage system more than 100 years old. So this is the ventilation pipe to remove the bad gas. On the top, 2 vents are coming out like this. From there, the bad smell is removed. Arrow shows where the flow is of underground drainage. Nowadays also, when heavy rain is there, newer part of the city gets flooded, not the old quarter of Ahmedabad city. Never. Because such a well-maintained, well-planned drainage system. Well-planned again by Sardar Vallabhbhai Patel. This way. January 2001, there was a major earthquake in Kutch Bhuj. Effect was up to Ahmedabad.
And in that particular earthquake, many modern buildings in the newer city collapsed. Less damage was there in the old quarter because of the construction pattern. Houses are just next to each other. So first of all, support. Second thing, if you notice in each and every pole houses, you will see base of the pole houses are made of sandstone. Construction starts with the brick. In between, they have applied wood. Then it's again brick, again wood, again brick, again wood. The whole panel of the door as well, windows, brackets, pillars, columns, all of wood. And this is one of the finest quality teak wood in entire world, Burmese teak wood, imported from Burma. Right now we call it Myanmar. Hey. So what happened when the shock waves are produced from the earth? If you bend the brick, it will break. Wood can bend up to a certain limit. So this particular wood acts like a jumper for the shock absorber. And if it's a teak wood has the quality that termites don't affect this kind of wood. If termites won't affect lifespan of this wood, 100, 200 years are common. So because of this wood and this construction pattern, there was very less damage in the old quarter of Ahmedabad. As I said earlier, there are some elements common in each and every pole. कई चीजें common होती है सभी पोल में. दूसरी एक common चीज ये वाला हिस्सा जो है बैठने की जगह ओटलो. Our old WhatsApp and Facebook. Because at that time all the things must be discussed. All the things were discussed over here. Hey, nowadays also people from the newer city come over here to celebrate the festival. That particular festival in Ahmedabad is Uttarayan. Kite festival 14th and 15th of January. You will also get the terrace of pole houses on rent. Rent starts from 15,000 rupees and goes to 1 lakh. Because we Gujaratis also give packages in that. फाफड़ा जलेबी के साथ चाहिए या बिना चाहिए, पतंग मांझा चाहिए या नहीं चाहिए, सनसेट के बाद फायर क्रैकर्स चाहिए या नहीं, जैसे पैकेजेस चलते हैं. हाँ, खंबाती चाहिए, अहमदाबादी चाहिए, उसमें भी क्वालिटीज होती है. और उसमें भी यूनिकनेस ये है कि नए सिटी वाले लोग 1 जनवरी से 13 जनवरी तक रोजाना पेपर्स में एड्स देते हैं. कोई भी गुजराती पेपर आज भी उठा के देख लीजिएगा, उसमें वो लोग लिखते हैं कि अगर आपके पास पुराने सिटी में घर है, फिर नीचे लिखते हैं पोल एरिया में टेरेस वाला, तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर हमने दिया है, इस पे कांटेक्ट कीजिएगा. हमें आपका टेरेस रेंट पे लेना है, जो भी आप अमाउंट बोलोगे वो. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओल्ड सिटी एंड दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया, नॉट ओनली ऑफ अहमदाबाद. इंडिया के कोई भी हिस्सों में कोई भी सिटी जाओ, इफ यू विजिट द ओल्ड क्वार्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी, पीपल लिव्स लाइक अ फैमिली एंड सेलिब्रेट ईच एंड एवरी ओकेजन लाइक अ फैमिली. जस्ट वी कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स. नॉर्दर्न इंडिया से है कोई यहाँ पे, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, वी कॉल इट मोहल्ला. यहाँ पे हम पोल बोलते हैं. मुंबई चौल, पुणे वाड़ा पेट, कर्नाटका वटारा, go to Bengal Pada. But the beauty is the people, those who live in the old quarter of any city lives like a family. This way. फोटोग्राफी लेने के चक्कर में आपका कहीं फोटो ना आ जाए. अच्छे इंसान थे. हाँ देखो, टैग लाइन भी आ गया, अच्छे इंसान थे. Ahmedabad city built in 1411 by King Ahmad Shah. Before that there was a Solanki king Karnadev. Before that there was a Bir king Ashafil. Ahmad Shah came over here from Patan. Previously Patan was the capital. He shifted his capital, built the city on his name, Ahmedabad. If any Muslim king builds any city, end of the word suffix as Abad. पीछे लगा देता है आबाद. आबाद होना, फ्लरिश होना, प्रॉस्पर होना. If any Hindu king builds any city, end of the word will suffix as Pur. Puri. Southern India, Puram, Nagar, and Gad. Ahmad Shah came up to till date 612 years have completed of Ahmedabad city, and then this 612 years all the rulers have ruled on it. After Ahmad Shah, Mughal arrived in India. They also ruled on the city. Then came the Marathas from Maharashtra. They also ruled. Then Gaikwads, in and British. But then also you will not see any defensive architecture in Ahmedabad city. बड़े किले अहमदाबाद छोड़िए, गुजरात में भी बहुत कम है. If you will visit the whole state of Gujarat, you will find very less forts are there in Gujarat compared to our 3 neighbor states. If you visit Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, 100, 200 big forts are common over there, not over here. Why? क्यों ऐसा?
We Gujaratis also want to see any fort, we go to Rajasthan or Maharashtra. We don't find over here. Why so? ગુજરાતીઓનો સોચો કભી है बहुत सारा બધા જ છે એમ કીધું તું ને બોલો લડાઈ નથી થતી કેમ નહીં થતી सबसे ज्यादा यही होती है भाई हाँ हर बात में होती वी आर पीसफुल पीपल है गुजराती चल चल hey or you can say we Gujaratis are not afraid of anyone that's why we are not built any fort over here આપણે કોઈથી બીતા નહીં बस एक बात है हम टूरिस्ट बनना चाहते थे नहीं हाँ वो in वो the बाहर है। sense of business trade because Gujaratis are known for business and trading and if you want to do business you must be of welcoming nature Rajputs Marathas are warriors if you will attack anyone someone is going to attack you as well मतलब आपको खुद पे तो इतना कॉन्फिडेंट होगा ना भाई मैं मार के आया हूँ सामने वाला आने वाला है और सामने वाला अगर आने ही वाला है तो क्या करोगे आप यू विल बिल्ड डिफेंस फॉर योरसेल्फ अपना गुजरातीઓ કહીએ ને આવશે તારા ભાંગી નાખીશ તોડી નાખીશ ભૂક્કો કરી નાખીશ and the main and very important thing is whosoever ruled on Ahmedabad or India at whatsoever timeline Gujaratis were the financer of that particular ruler every time टिल ना some says till date so it's a common thing if I provide you money will you attack me नॉट एट ऑल no why अटैक करने के लिए तो पैसा कौन देगा hey and if you will check history of any city or any country one thing you will see common in them no king fights with the financiers ever that's your king but the neighbor king will also make war with the king not with the financiers because he also knows if any particular moment I will conquer this city or country what I will need and this person will give me ये बंदा मुझे देगा इसीलिए अहमदाबाद पे सभी लोगों ने रूल किया ईच एंड एवरी पर्सन हैव रूल्ड ऑन अहमदाबाद सिटी देन आल्सो देयर वाज नॉट अ सिंगल मेजर वॉर इन अहमदाबाद सिटी स्मॉल वॉर हैपेंस बट नॉट एनी मेजर बट इट्स नॉट लाइक दैट एवरी टाइम एवरी टाइम आई प्रोवाइड यू मनी एंड यू गेट कन्विंस इट्स नॉट रिटन लाइक दैट समटाइम एनीवन विल अटैक यू एज वेल क्योंकि हम गुजराती खुद बोलते हैं न करे नारायण कहीं थी जाए तो hey, और आपने डिफेंस नहीं बनाया क्या करोगे आप someone is running from here attacks you right now at this particular moment how will you react क्या करोगे आप ऐसे से नहीं मान रहा वो फाफड़ा चले भी से नहीं मानेगा बताइए मैम ने एक ही है मैम ने आंसर दिया है फाइट बैक बाकी लोग क्या करेंगे बताइए निकल लो वहाँ से। खिला देंगे यहाँ पे आप बात करिए नहीं बात तो नहीं है पैसा भी नहीं मानता बात नहीं कर इतने सारे लोग हैं मैं अकेले थी तो भी मार दी क्या करोगे आप मैं उसी के घर में घुस जाओ मैम आप कहाँ से हो अहमदाबाद बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉर्न एंड ब्रॉट वैसे कहाँ से हो अहमदाबाद अहमदाबाद वाले कहाँ मारते हैं अरे भाई खून खराबी तो यही है कैसी बात कर रहे हो नहीं है नहीं Gujaratis are not into war. They are into business. So they will not fight back. They will take flight. Right? Because if anyone attacks us in a surprising manner, it's a human nature. We react by two things only, fight back or flight. And we know our capacity very well. Right? तो यहाँ के लोग सीक्रेट पैसेजेस बनाते थे एक पोल में से दूसरी पोल में जाने के लिए राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन अ जैन पोल पोल नेम इज शांतिनाथनी पोल 10 seconds we will reach a Hindu pole with the help of secret passage. Where it is? Secret passage पूछा उंगली नहीं बतानी है ढूंढ के देना है मुझे ये होगा अंडरग्राउंड होगा सीक्रेट पैसेज सीक्रेट वो तो सीक्रेट तो वही होगा इतना छोटा सा है ना छोटे छोटे इसके नीचे एक मिनट ये रहा वो तो सीढ़ी ऊपर जाने के लिए तो है घर में जाने का वो तो रूम में ये तो बिजली पोल में बता दो चलो ये वाला हाँ तो वो तो पहले बताया मैंने तो मैंने भी तो पूछा ही ना क्या वो सीक्रेट है थोड़ी आपने हाँ बोला होता तो मैं भी हाँ बोल देता किसी ने ये तो दिख रहा है तो सीक्रेट कैसे होगा ऐसा नहीं चल वो मैं बताऊंगा कैसे सीक्रेट हुआ
हाँ दिख रहा है तो सीक्रेट कैसे हुआ? हाँ Right? Because the person, those who are attacking from outside, they have the same mentality regarding the secret passages. The secret passage means hidden places or tunnels. तो मेनली अगर वो आएंगे बाहर से तो वो आके क्या ढूंढेंगे? अंडरग्राउंड टनल से ऐसा कुछ। टनल्स, सुरंग, या तो फिर जो चीज छुपी हुई है उसे. एंड वी आर गुजरातीज. We don't have so much time to dig tunnels because we have to do business as well. So the thumb rule to make a secret passage over here was that the door of the secret passage must look same as the neighbor's door. पड़ोसी के घर जैसा दिखना चाहिए. In simple language we say it hide in a plain sight. So this is the old wooden panel, and on this wooden panel the same door was there in those days. Same door would be over here and it would be closed like this. Behind this door there is a secret passage you will not able to see. Why? Because in such a small space, if you will count, how many doors are there? 9. We have not visited the whole society. पूरा सोसाइटी विजिट करोगे 100 से ज्यादा दरवाजे देखने को मिलेंगे. हाँ, हर जगह दरवाजे. थोड़ा साइड पे. वो दरवाजा खुलता भी नहीं हो पर फिर भी और जब आप पे कोई अटैक करता है 100 दरवाजे नहीं खोलता कोई. कितने खोलेगा? 10-20 खोलेगा, उससे ज्यादा नहीं. फिर चला जाएगा मेन रोड पे, मेन रोड से जाएगा नेक्स्ट सोसाइटी में, उसमें हो जाएंगे. आज भी अगर मेन रोड से जाओगे आप 20 मिनट लगता है नेक्स्ट सोसाइटी में पहुंचने में, यहाँ से 10 सेकेंड. और जैसा मैंने पहले बताया था, गूगल मैप्स हेल्प नहीं करता यहाँ भैया. तो ऐसा जरूरी है ही नहीं कि भाई मेन रोड से कोई चला जाए और नेक्स्ट सोसाइटी में पहुंच भी जाए. इट्स इम्पॉसिबल. Person those who knows the route will move to the next society in 10 seconds. Same goes on. Why? Because each and every pole over here are interconnected with the secret passage. This way. तो कैसे काफी जैसा लग रहा है, जो भी दरवाजा खोलो कोई तो रास्ता नहीं. गॉन्टलेट. Mind your head over here. ये तो और तो जहाँ पे हम खड़े हैं ये इंडिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा ज्वेलरी का मार्केट है इन टर्म्स ऑफ इनकम टर्नओवर. भगवान की मूर्तियों की, श्रृंगार की जो भी आइटम है यहाँ अपने घर से बनाते हैं, दुकान पे बेचते हैं. कि भाई जिस किसी ने मानेक चौक रात को नहीं देखा उसने अहमदाबाद नहीं देखा. वो सूरत में मार्केट है, जैसा हमारे वहाँ डालगरवाड़ कैसा है, रतनपोल, ऐसा चौथा सूरत में है. दिस इज गांधी रोड राइट. वो बुक का मुझे लगता है. City's biggest book and stationery market. If any student studies in Ahmedabad, visit this place once a year because here they can buy books, sell books, buy second-hand books, sell second-hand books. Backbenchers Association group student. Come at this particular place in last week of exam. नोट्स मिलती होगी. To take book on rent. Means if you have to study for 1 week, here you will get book on rent for 1 week as well. क्योंकि हम इंडियंस एक चीज में बहुत माहिर होते हैं, उसे हम बोलते हैं जुगाड़. तो जो बुक्स के लिए पैसे लिए होंगे घर से, वो तो पता नहीं किसे गिफ्ट देने में खत्म हो गए होंगे. तो उसका जो जुगाड़ होता है एंड में यहीं से होता है. Bridge name is Fernandez Bridge. Above road is the first commercial road which I mentioned earlier, Ricci Road, nowadays known as Gandhi Road. When this road was stuck with the traffic, British government built relief road. And where we are standing right now, before 600 years, a river used to flow from the same direction, River Manek, a small tributary which meets in the mainstream Sabarmati. Then the river dried up, commercial shops came in. This way, we will see 4 different types of architectural house at a very same place. First house, this one. Above the door in the center is a face with orange turban on it. It's Maratha architecture. Peshwas used to wear such kind of orange turbans. Second house, this one, center lady is wearing a sari, which is our traditional dress. A lady and a gents aside are wearing knee-length frock with gumboots on it, which is European culture, not ours. It's Indo-European. Third house next to it, outer look they have given like red bricks, British. If you will notice the shape of the doors are the arc-type shapes with the use of stained glasses. Fourth house, this one, 4 brackets. Center is the shape of an elephant trunk.
Aside are the bunch of grapes. Grapes is a Persian architecture. 4 different types of house at a very same place, and this type of thing is common in each and every pole of Ahmedabad city. Again, because of business. If you travel for business or anyone comes, cultural exchange happen, it's a common thing. And nowadays, or in those days as well, each and every person want that my house must look something different, unique from others. Previously, we were having individual houses, so we used to spend on exteriors as well as interiors. Nowadays, we only have interior designers. Hey, this way. Squirrels on this particular wall. Because of the 2 construction, we can see birds are more in the old city, though the trees are very less. One we saw chabutro, second are the parrot holes. The hollow portion you can see are the nests for the parrots. So what the people used to do while constructing their house, if any wall is opening like this, they will remove a brick from that particular part, so it will be the hollow portion. Inside it's again a dead end. So now the birds are disturbed, now the family, those who are living inside are disturbed. Hey, another secret passage to the next society. हर कुआ शेठानी हवेली. Construction pattern of this particular haveli is unique. If you will notice, the height of the haveli is of 5 stories. Count from front and you can count only 4. First, second, third and fourth. Actually it's only 3. First, second, third. Consists the longest wooden bracket of Ahmedabad city, first one, which is the example of Indo-Chinese architecture. Face of an elephant, body of a dragon. And if you will notice each and every bracket, you will see face of a dragon with wings on it. Harkuwa Shetan is the wife of Hati Singh Kesar Singh. And Hati Singh is a very well-known family of Ahmedabad as well as of India. Because of first PM Pandit Jawaharlal Nehru's sister, Krishna Nehru Pandit, was married in the same family. Then known by the name of Krishna Hati Singh. दो बहनें थी, विजय लक्ष्मी पंडित एंड कृष्ण नेहरू पंडित. तो कृष्ण नेहरू जी का मैरिज हती सिंह फैमिली में हुआ था. एंड हर कुआ शेठानी ओनली बिल्ड अ वेरी फेमस जैन टेम्पल इन अहमदाबाद. हती सिंह का डेरा बिल्ड बाय हर कुआ शेठानी ओनली. 4 फैमिली अहमदाबाद की ऐसी थी जो 40 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल हो करती थी अहमदाबाद की. ओनली 4 फैमिली विच वेर द 4. वो 4 फैमिली कौन सी थी? कैलिको, अंबालाल साराभाई. सेकेंड हती सिंह, ये 2 मैंने बताया आपको. बाकी के 2 भी मैं ही बता देता हूँ. मंगलदास गिरधर दास, हाउस ऑफ एमजी. And the 4th one, which is right now also famous in textiles, that's Kasturbai Lalbai Group, Arvind Mills. कस्तूरबाई लालबाई, आर्किटेक्ट कोई स्टूडेंट हो तो उसके लिए सेफ्ट यूनिवर्सिटी. कस्तूरबाई लालबाई, लालबाई दलपत बाई. Right? This way from here. Area name is Chandla. All means residential and commercial quarter of the city. Yes. Previously we are in Pol, P-O-L. This is all, O-L. Right? हाँ, P नहीं है. P is missing. Here the handicraft maker live. They make temple beautification items, small cloths for God and goddesses. भगवान की मूर्तियों की श्रृंगार की जो भी आइटम है यहाँ अपने घर से बनाते हैं, दुकान पे बेचते हैं. Right? So now you have to say what are the benefits if you are living in a hole. If your shop on your ground floor, first floor you live, what are the benefits in that? फायदे क्या है? रेंट नहीं देना है. रेंट नहीं देना है. हाँ? ट्रैफिक टाइम, zero commute. Transportation cost doesn't include. Middleman cost doesn't include. Right? Then, whole world did it for 1 year in the pandemic. If you are living in a hole, you have to do rest of your life. Work from? Right? You can get 24/7. Many benefits are there, but the main benefit to live in a hole is that if the main person is not there on the shop, anyone from the family can come to the shop and at least attend the customer.
Because again, for Gujaratis, business come, anything happen, our business must go on. So that's the main benefit to live in a old. ધંધો ચાલતો રહેવો જોઈએ. ASE, जूना शेयर बाजार. अच्छा यहाँ पे तो जमाना भी होगा ना. अच्छा हाँ वो रहा. 1996, moved to the newer city. Right now, only one stock exchange is functional in India. That's from Bombay. BSE and NSE. Center on the top, you will see there is a face of King George V. Hey, opposite to that, Mahurat Pole, first residential quarter of Ahmedabad city, a 612 years old society. It was the first, that's why they named it. क्योंकि हमारे कल्चर में हम कोई चीज नहीं स्टार्ट करते तब डेट नहीं पूछते हैं. क्या पूछते हैं? मुहूर्त क्या है? इसीलिए पोल का नाम ही रख दिया मुहूर्त. कोड द बिगिनिंग. सवाल ही नहीं करेंगे. एरिया नेम इज माणिक चौक. भाई माणिक चौक. यहाँ पे सोने की दुकानें हैं. एरिया को माणिक चौक, थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज. एरिया को माणिक चौक क्यों कहा जाता है? સોની ની દુકાનો છે. સોનીની દુકાનો તો આખા ઇન્ડિયામાં છે. માણેક ચોક અમદાવાદમાં જ છે. બોલો. ચોકમાં જ સોની દુકાન છે બધી. શું નવું લાવો છો? रूबी. बोलिए. माणिक चौक क्यों है? नहीं, अहमदाबाद के काफी सारे लोग हैं ना. माणिक चौक आए भी होंगे काफी बार. शाम को आते हैं ना. रोज आते होंगे कई. रात को आते हैं ना. तो कभी वो वाला बोर्ड नोटिस किया, ऑरेंज वाला? गुरु मानिक नाथ जी समाधि. Hey, last line is the year 1411 when the city was established. When the foundation stone of Ahmedabad was laid, there were 5 holy persons. In that 4 were Muslims named as Ahmad. One Hindu holy saint was Guru Manik. That's why the area name is after him, Manek. Manek Chowk is a unique place. Morning time if you will come, noon time if you will come, you have to spend a lot over here. Night less. सुबह खर्चा ज्यादा होता है, रात को कम होता है. तो जहाँ पे हम खड़े हैं ये इंडिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा ज्वेलरी का मार्केट है इन टर्म्स ऑफ इनकम टर्नओवर. यूनिकनेस माणिक चौक का ये है, कोई भी ज्वेलर्स की दुकान के आगे सिक्योरिटी वाला नहीं है, क्योंकि रात को कन्वर्ट हो जाता है फूड कोर्ट में, जो रात को 1-2 बजे तक चलता है. 2 बजे वाइंड अप स्टार्ट करेंगे, साफ सफाई करेंगे, उसमें हो जाएंगे सुबह के 4 बजे. समाधि के पीछे ही बहुत बड़ा वेजिटेबल और फ्रूट का मार्केट है. फार्मर्स आते अपना प्रोडक्ट सेल करने, जिन्हें गाय को घास चारा खिलवाना है वो आ जाएंगे, दूध वाले, न्यूज़पेपर वाले, सभी लोग आ जाएंगे. तो एरिया रहता है लाइव 24 घंटे 365 दिन. लाइव है तो सेफ है. सही, सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं है माणिक चौक. और माणिक चौक के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि भाई जिस किसी ने माणिक चौक रात को नहीं देखा उसने अहमदाबाद नहीं देखा. तो अगर ना आए हो तो रात को रानी का जीरा, किंग क्वीन. बादशाह का जीरा, रानी का. रानी का जीरा अभी ज्यादा फेमस है शॉपिंग के लिए. हजीरा क्या है? बताऊंगा. अहमदाबाद में कोई भी लेडीज को पूछोगे वेयर यू कैन बाय गुड ट्रेडिशनल क्लॉथ्स एंड ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज, वो एक ही नाम बोलते हैं, रानी नौजीरो. इसीलिए हम वहां नहीं जाते. राइट, वी विजिट द टूम ऑफ द किंग. 3 types of graves are there in Muslims. First in English we call it tomb. Here Hajira, Northern India, Maqbara. Second one, religious people, holy person, Sufi center, but it is called Dargah, Mazar, Roza. Third one for normal people, graveyard, Qabristan. ये जो सुन रहा है इसे कहते हैं नौबत. 600 साल से ये हेरिटेज है. कंटिन्यूस एक ही फैमिली के लोग डेली ड्रम्स प्ले करते हैं. सुबह ये टाइम पे, रात को 11 बजे. क्योंकि अहमदाबाद एक वॉल्ड सिटी है, दीवार के अंदर बसा हुआ शहर. तो पहले के टाइम पे क्या होता था, मूवीज वगैरह में देखा होगा, अटैक होता है तो ढोल नगाड़े बजाते हैं. ऐसे ही गेट खोलते टाइम और वो टाइम पे बंद करते टाइम भी ऐसे ड्रम्स प्ले किए जाते थे. जो अहमदाबाद का हेरिटेज है, आज भी वही फैमिली के लोग ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि भाई राजा ने हमें एक काम दिया है वो हमें करना है. तो वो आज भी वो फॉलो करते हैं, जिसे कहते हैं नौबत. अब हम टूम ऑफ द किंग विजिट करेंगे. इनसाइड द मेन टूम 3 किंग्स आर बuried. First king Ahmad Shah, who built the city on his name. Second one is son King Muhammad Shah. Third is grandson King Qutbuddin Shah. अंदर नहीं अलाउड है.
If you want to visit from inside, you can remove your shoes over here and then you can visit. Ladies are allowed up to the red curtain, not inside the main tomb. Gents are allowed beyond, but they need to cover their head with cap or handkerchief. Photography is allowed from here, not from inside. Yes. Center is the grave of King Ahmad Shah. On his left, his son Muhammad Shah. Right, his grandson King Qutbuddin Shah. हाँ